गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जानते हैं। सर्वधर्म समभाव का भाव अपने मन के अंदर रखते हैं। भारत ने पूरे विश्व में धर्मनिरपेक्षता का एक सकारात्मक संदेश दिया है। इसके बाद कौन क्या बोलते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। ये देश ना सिर्फ हिंदू राष्ट्र है और ना ही मुस्लिमों का राष्ट्र है। हिंदुस्तान वो देश है जिसने पूरे दुनिया में धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण दिया है। तो ये कहना कि इसे हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, ये सरासर गलत है। ये देश संविधान के नियमों पर चलता है। इस देश का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया है और उन्हीं नियमों पर इस देश को चलना है। ये बातें जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा ने कही है। दरअसल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन पटना में आज सुबह 8 बजे हो चुका है और पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही बागेश्वर बाबा ने कई बड़े बयान दे दिए। सबसे पहले उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे, जिसके बाद अब एक एक कर महागठबंधन की तरफ से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। जिस कड़ी में जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने साफ कह दिया है कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे बयान सरासर गलत है। ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि ये देश संविधान का देश है, जिसने हर तरफ धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण पूरे दुनिया को दिखाया और सिखाया है। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही ये भी कहा कि बिहार उनकी आत्मा में बसता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भी उन्होंने कई बड़े संकेत दे दिए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार में जल्दी बहार आने वाली है और वो सिर्फ हिंदू हिंदू की ही बात करेंगे, चाहे कोई कितना भी विरोध कर ले, चाहे कोई कैसे भी तैयारी कर ले। ये निशाना उनका लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर था। एक एक कर बाबा बागेश्वर ने सभी पर निशाना साधा, जिसके बाद सबसे पहले जदयू की तरफ से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। अभिषेक झा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम आपको उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है, जहां हर एक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो। धर्म आस्था का विषय है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपने कार्य कर सकता है। तो न यह देश हिंदू राष्ट्र है न इस्लामिक राष्ट्र है। हम गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जानते हैं। सर्वधर्म समभाव का भाव अपने मन के अंदर रखते हैं। भारत ने पूरे विश्व में धर्मनिरपेक्षता का एक सकारात्मक संदेश दिया है। इसके बाद कौन क्या बोलते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं। तो जैसा कि आपने उनकी पूरी बातों को सुना, बताते चले कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का आयोजन आज शाम 4 बजे से पटना के नौबतपुर में शुरू होने जा रहा है, जहां हनुमत कथा पढ़ी जाएगी। शाम 7 बजे तक ये आयोजन चलेगा और बाबा बागेश्वर का ये भव्य आयोजन आज यानी कि 13 मई से शुरू होकर 17 मई को समाप्त होगा, जिसको लेकर बीते कई दिनों से राजधानी पटना समेत आसपास के कई इलाकों में भव्य तैयारियां की जा रही थी। लोगों की तरफ से सारे इंतजाम किए गए हैं, भव्य पंडाल बनाया गया है, दरबार सज चुका है, हजारों लाखों लोगों के खाने के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच बाबा बागेश्वर आज पटना पहुंच चुके हैं, जहां वो पटना के फेमस होटल पनाश में रुक रहे हैं। उसके बाद शाम के 3 बजे के लगभग नौबतपुर के लिए रवाना होंगे। उनकी हनुमत कथा का आयोजन शाम 4 बजे शुरू होगा, जहां ऐसा माना जा रहा है कि कई बड़े राजनीतिक चेहरे उन्हें सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े नेता पटना एयरपोर्ट से लेके होटल पनाश तक बाबा बागेश्वर के साथ रहे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें फूल मालाएं जो है पहनाई गई, चादर पहनाया गया, फूल दिया गया। और बीजेपी जहां एक तरफ बाबा बागेश्वर का इतना स्वागत कर रही है, धर्म की बातें कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तीखी प्रतिक्रिया देश के संविधान और धर्म को लेकर सामने आती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फाउंडेशन में। नमस्कार।